पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार। स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। जानेंगे किस देश के उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, प्रधानमंत्री ने किसे डिनर पर बुलाया, सोने ने कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किन खिलाड़ियों की वापसी हुई, दिल्ली का नया महापौर कौन होगा, आईपीएल में कौन सी टीम टेबल टॉप पर पहुंची, और भी बहुत कुछ। आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रतिदिन रिकॉर्डिंग क्लब आपको खबरों से रूबरू कराने के लिए समाचार प्रभात और समाचार संध्या का अंक प्रस्तुत करता है। ध्यानपूर्वक सुनकर हमें अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से बताएं कि किस प्रकार की और न्यूज हम इसमें कवर कर सकते हैं। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 22 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि शाम 6:12 तक, तत्पश्चात दसवीं। राहु काल शाम दोपहर के 2:58 से शाम के 4:27 तक, सूर्यास्त 6:50। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। नक्षत्र श्रवण दोपहर 12:44 तक। मंगलवार का दिन बाबा बजरंग बली का दिन। बजरंग बली हनुमान की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए शुभकारी, हितकारी, मंगलकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी विचार, हार को भी जीत में बदला जा सकता है, बशर्ते आप कोशिशें जारी रखें। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिवसीय दौरे पर कल दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर सुबह लगभग 10 बजे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी अगवानी की। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं एयरपोर्ट पर जेडी वेंस और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आए प्रतिनिधि मंडल ने परंपरागत नृत्य देखा। वहीं दोपहर में जेडी वेंस ने अपनी पत्नी बच्चों के साथ अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया। वे मंदिर में लगभग 1 घंटे तक रुके। शाम 6:30 बजे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए डिनर होस्ट किया था। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ उनकी पत्नी उषा और तीनों बच्चे भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास का गार्डन बच्चों को दिखाया। बच्चों को मोर पंख भी भेंट किए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इसमें बायलैटरल ऊर्जा और रक्षा रणनीति पर मुख्यतः चर्चा हुई है। दोनों देशों के संबंध मजबूत करने की दिशा में बात की गई। वहीं दोनों देशों के बीच नए व्यापार पर भी सहमति बनती हुई दिखाई दी। आपको बता दें, जेडी वेंस 13 साल बाद भारतीय दौरे पर आने वाले उपराष्ट्रपति हैं। इसके पहले जॉय बाइडेन उपराष्ट्रपति कार्यकाल में 2013 में भारत आए थे। वहीं जेडी वेंस आज राजस्थान का दौरा करेंगे, जहां पर वे आमेर कोर्ट और सिटी पैलेस देखेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कल मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप चाहते हैं हम राष्ट्रपति को आदेश दें? हम पर पहले ही दूसरों
के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी के आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को आदेश और केंद्रीय बलों की तैनाती से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 11 और 12 अप्रैल को हिंसा हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में कहा है कि इस केस में हमारी ज़रूरत नहीं है, आप अटॉर्नी जनरल से अनुमति मांगे। आपको बता दें, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने अवमानना केस चलाने की अनुमति मांगी थी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के केसों की दोबारा जांच होगी। 50 केस पेंडिंग बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, होली के समय यशवंत वर्मा के घर से 500 के अर्धजले नोट मिले थे, जिसके बाद उनके विरुद्ध जांच जारी है। उनका ट्रांसफ़र भी इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, लेकिन अभी उन्हें कामकाज से दूर रखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कल केंद्र सरकार से राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, जवाब 10 दिन में दें। आपको बता दें, कर्नाटक के एक वकील ने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाया था। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने और भूस्खलन के बाद तबाही का मंजर चारों ओर फैला हुआ है। लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा। वहीं रामबन में बादल फटने के कारण आज भी स्कूल, कॉलेज, सभी टेक्निकल संस्थान बंद रहेंगे। स्थानीय विधायक ने कहा है कि जीवन में ऐसी तबाही कभी भी नहीं देखी। वहीं एनडीआरएफ, पुलिस और अन्य एजेंसियां रेस्क्यू कार्य चला रही हैं। इधर महाराष्ट्र में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 1 महीना में अजित पवार ने चाचा शरद पवार से मुलाकात की है। वहीं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने के भी संकेत मिल रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल खंडवा में किशोर कुमार ऑडिटोरियम में पंच और सरपंचों के कार्यक्रम में भाग लिया। प्रहलाद पटेल ने अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यदि ईमानदारी से काम होता तो नली, नाल, रोड, डैम बनाने के लिए पैसा की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ हर 50 मीटर पर तालाब होता और पानी की कोई कमी नहीं रहती। आप में से कोई भी मेरे पास नाली, सीसी, रोड, स्टेम डैम आदि के लिए पैसा मांगने ना आए। वहीं इंदौर में विधायक प्रतिनिधि के साथ मारपीट मामले में इंदौर नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हमला करते हुए कहा कि दिखावे के लिए पटवारी नौटंकी कर रहे हैं, उन्हें निष्पक्ष जांच कराना चाहिए। चिंटू चोकसे जैसे व्यक्ति से कांग्रेस को भी दूर रहना चाहिए। आपको बता दें, पानी के टैंकर विवाद में शनिवार को कांग्रेस और विधायक रमेश मेंदोला के प्रतिनिधि कपिल पाठक के बीच विवाद हुआ था। कांग्रेसियों ने कपिल पाठक की जमकर पिटाई की थी। उनका हॉस्पिटल में इलाज जारी है।
वहीं दिल्ली महापौर चुनाव से आम आदमी पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया है। कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और प्रदेश आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आगामी महापौर चुनाव में आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। भाजपा बिना किसी बाधा के 4 इंजन की सरकार चलाए और दिल्ली में काम करके दिखाए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आपसे चुनाव दूरी बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने महापौर और उप महापौर के नाम का ऐलान कर दिया। सरदार राजा इकबाल सिंह को भाजपा ने महापौर प्रत्याशी बनाया है। वहीं जय भगवान यादव को उप महापौर बनाया है। आपके चुनाव से अलग होने के बाद भाजपा के प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। 25 अप्रैल को चुनाव होंगे। वहीं अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। चुनाव प्रणाली पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में शाम 5:30 से 7:30 के बीच कैसे 65 लाख वोट दर सकते हैं। वहीं आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन किया है। वहीं भाजपा राहुल गांधी के विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार कल हरे निशान पर बंद हुए। दिन भर उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक समय बीएसई सूचकांक 1000 अंक से अधिक ऊपर चढ़ गया था। कारोबार बंद होते समय यह 755 अंकों की बढ़त के साथ 79,408 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 300 से अधिक अंक चढ़ने के बाद में कुछ टूटा और 273 अंक चढ़कर 24,125 पर बंद हुआ। इधर सोना प्रतिदिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। सोना ऑल टाइम हाई बनाते हुए 1760 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ और यह 96,670 रुपये पर पहुंच गया। आपको बता दें सोना इस साल में 20,500 रुपये से अधिक महंगा हो गया है। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, आर्थिक मंदी की आशंका, डॉलर के मुकाबले रुपये का कमज़ोर होना, शादी का सीजन होने के कारण सोने की मांग बढ़ती जा रही है। क्रिकेट आईपीएल के 39वें मुकाबले को गुजरात टाइटंस ने 39 रनों से जीत लिया है। कल कोलकाता के ईडन गार्डन में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने सदी शुरुआत की। कप्तान शुभमन गिल ने साई सुदर्शन के साथ शतकीय पारी खेली। शुभमन गिल ने 10 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 90 रनों की पारी खेली। वहीं साई सुदर्शन ने लगातार सीजन का 5वां अर्धशतक जमाया। उन्होंने 52 रनों की पारी खेली। जॉर्ज बटलर ने 41 रनों का योगदान दिया। गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए। 199 रनों का पीछा करते हुए कोलकाता की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में गुरबाज को पवेलियन भेज दिया। बाद में प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान ने 2-2 विकेट झटके। कोलकाता नाइट राइडर्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 159 रन ही बना सकी और गुजरात टाइटंस ने 39 रनों से मुकाबला जीतकर टेबल टॉप किया। वहीं बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सूची जारी की। इसमें 34 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की वापसी हुई है। वहीं रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह A+ कैटेगरी में बरकरार हैं। बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A+ कैटेगरी में 5 खिलाड़ी, A कैटेगरी में 6 खिलाड़ी और B कैटेगरी में, इसे दोबारा सुने, A+ कैटेगरी में 4 खिलाड़ी, A कैटेगरी में 6 खिलाड़ी
बी कैटेगरी में 5 खिलाड़ी और सी कैटेगरी में 19 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। 4 खिलाड़ियों को पहली बार कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जगह दी है। वहीं शार्दुल ठाकुर, रविचंद्रन अश्विन, जितेश शर्मा, केएस भगत और आवेश खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखा गया है। पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 30 खिलाड़ियों को जगह मिली थी, वहीं इस बार 4 खिलाड़ियों को बढ़ाया गया है। वहीं वेटिकन सिटी में कल कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को सोमवार को ताबूत में रखा गया है। पोप पिछले कई महीनों से बीमार थे। वे फेफड़ों और किडनी के संक्रमण से पीड़ित थे। उनके निधन की खबर से दुनिया के कई देशों में शोक की लहर पहुंच गई। इटली में राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया गया है। वहीं फ्रांस में भी शोक की लहर देखने को मिल रही है। पोप के निधन पर भारत ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। 22-23 को शोक रहेगा। तीसरे दिन का शोक अंतिम संस्कार वाले रोज रहेगा। बताया जा रहा है कि पोप का अंतिम संस्कार 4 दिन बाद वेटिकन सिटी के ही चर्च में किया जाएगा। समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति राजस्थान का दौरा करेंगे, जहां पर वे जयपुर में आमेर किला, सिटी पैलेस में भाग लेंगे। साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। वे राजस्थान इंटरनेशनल बिजनेस समिट को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वे उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगे। आईपीएल में आज लखनऊ और दिल्ली के बीच भिड़ंत होगी। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी केस की सुनवाई होगी। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। नमस्कार। Stop button.